हमसे क्या भूल हुई जिसकी सजा हमको मिले। और अगर ये गाना याद नहीं है तो जरा इस गाने को याद कर लीजिए, क्योंकि इस गाने की जरूरत आज हम सबको है। और सबको इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ भूल तो हुई है, और खास करके अगर इस भूल का एहसास करना है तो जरा धर्मपुरा के गली नंबर 4 को गौर से देख लीजिए। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं? क्या ये राजधानी दिल्ली के नागरिक नहीं? क्या ये टैक्स पे नहीं करते? और अगर टैक्स पे करते हैं तो इनको सुविधा लेने का भी पूरा हक है। और अगर सुविधाएं मिलनी चाहिए तो सुविधाएं मिलती क्यों नहीं है? दिल्ली सरकार अपने अधिकारों से विमुख क्यों है? काम क्यों नहीं करते जेई और एई? बहुत से सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि सवाल करना हमारा हक है और जो सत्ता में बैठे हैं जवाब देना उनका हक है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी खूबसूरती से इतराते हुए आप कहते हैं ना, राजधानी दिल्ली में रहते हैं, और उसी दिल्ली के हालात अगर ऐसे होना तो थोड़ी सी शर्म तो आनी ही चाहिए कि हम उस दिल्ली में रहते हैं जहां दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है। हम उस दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में रहते हैं जिस विधानसभा के विधायक आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी गलियों के हालात ऐसे हैं। इसीलिए मैंने कहा था हमसे क्या भूल हुई जिसकी सजा हमको मिली। और रणवीर जी, पूरा मामला क्या है? ये मामला समझिए एक बार। मामला 1 साल पहले फरवरी 2021 में इस गली को बनाने का प्रपोजल आया था, और ये हमारे कैलाश गहलोत जी के वहाँ से ये गली उखाड़ दी गई थी और इसका मलबा उठा दिया गया था। थोड़ा मलबा उठा दिया गया था, कुछ रह गया था, फिर वो चले गए थे। उसके बाद हमने बार बार रिक्वेस्ट करने पर लेटर भी दिया है मंत्री साहब को, मंत्री के ऑफिस में लेटर दिया, जेई को भी लेटर दिया है, और हमने एई को भी, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं हर एक का नाम बता दूं, जैसे कि अच्छा आपने दिया लेटर, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, उसके बाद 1-2 बार आए, अमित जी आए, अमित जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कह हाँ ठीक है हम देख लेंगे, बनाएंगे। उसके बाद 1 साल हो गया, यहाँ कोई नहीं आया। कब उखी बनाने आए थे हम लोग, या पानी का पाइपलाइन डालने, या सीवर? नहीं, सड़क ही बनाने के लिए आए थे। हाँ जी। और फिर उखाड़ दिया और बनाया नहीं? उखाड़ दिया, बनाया नहीं। हाँ, हमने गहलोत जी के ऑफिस में कई बार रिक्वेस्ट करा। वहाँ बैठते हैं रोहित जी, रोहित गहलोत, जो कि एमएलए का काम देखते हैं। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया, बल्कि 1-2 बार हमारा उनसे थोड़ा बहुत आपस में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद भी उन्होंने हमारे को कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। कभी कैलाश जी से मुलाकात हुई आप लोग की? नहीं, कैलाश जी तो यहाँ बैठते ही नहीं, कैलाश जी से मुलाकात कहाँ से होगी? हाँ। कैलाश जी ने अपॉइंट कर रखा है रोहित गहलोत। 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये गली नहीं बन रही, परेशानी हो रही है हमें, और सीनियर सिटीजन है हम यहाँ तो तकरीबन सभी। एक बच्चे का हाथ भी टूट एक बच्चे का भी हाथ टूट गया है, हमारे मेरे पैर में भी लगी है चोट। कितनी परेशानी हो रही है जब आप मॉर्निंग वॉक पे जा पा रहे हैं? नहीं, मॉर्निंग वॉक पे तो 2 साल हो लिए जाए ना रहे, वो तो वो लग रहा था, लॉकडाउन भी तो लग गया था। और अभी कितनी परेशानी हो रही है? अब तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। निकलते हैं तो ये पत्थर वत्थर पड़े, वहाँ ठोकरें लगती है, ठोकर लग के गिर जाते हैं बच्चे। और समस्याएं यही नहीं रुकती, जरा इन वाक्यों को भी गौर से सुन लीजिए। ये सड़कें बनने के लिए खोदी गई थी, लेकिन खुदाई के बाद इन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। इसे क्या कहेंगे? क्या वास्तव में इन लोगों को किसी बात की सजा दी जा रही है कि आपकी सड़कें बनाने के नाम पे खोद दी गई और खुदाई के बाद छोड़ दी गई? और जवाब क्या मिलता है ये सुनना इससे भी ज्यादा गौरतलब है। और ये फरवरी 2021 में गली बनाने के प्रपोजल लेकर आए थे, वो बनाने के लिए ये गली उखाड़ दी गई, और उसके बाद बनाने के लिए 2-4 बार आए, डिपार्टमेंट के आदमी आए, लेकिन बनाई नहीं गई। इसकी वजह से हम सब सीनियर सिटीजनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है बाहर निकलने में, बच्चों को खेलने में, और ज़रा सी बारिश आए तो जगह जगह कीचड़ हो जाता है। कितनी सर कहते क्या है अधिकारी? कोई मुलाकात हुई, कोई फोन पे बात? बस अधिकारी ये कहते हैं कि आए हैं, उन्होंने नाली भी, साइडों में नालियाँ भी बनाई लेवल के लिए, फिर पता नहीं क्या बांधना है क्या नहीं है उनका, मतलब गली बना नहीं रहे वो। आप लोग जब काम करने आए थे तब आप लोगों ने बातचीत नहीं की कि भैया कितने दिन में बना दोगे, क्या ऑर्डर था? सब बातचीत हुई, बनाने के लिए बात भी हो गई। हाँ। फिर पता नहीं क्या रोड़ा अटकाया किसी ने कि साइडों में स्लोप बनाए गए थे कि साइडों में पानी जाएगा। ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या उनको किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसके बाद जो है ना वो फिर पीछे हट गए
इनके दुख को, इनके दर्द को, इनके पीड़ा को समझा जा सकता है। और सबको समझना होगा कि आखिर गलतियां कहां हो रही है, सरकार काम क्यों नहीं कर रही है। सड़कें उखड़ी हुई हैं, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो हाथ और पैर तोड़ लेते हैं। फिर भी इन मासूम बच्चों की स्थिति को देख करके आपको सरकार पे दुख और आक्रोश नहीं आता? कहां जाएं, किससे फरियाद करें? विधायक मिलते नहीं, विधायक के सहयोगी सही ढंग से बात नहीं करते, अधिकारी किसके लिए काम करते हैं ये अधिकारी का जमीर ही जवाब देगा। और फिर भी सरकार कहती है कि सीनियर सिटीजन लोगों को तो सुविधाएं देनी ही चाहिए। परेशानी ये रोड की परेशानी है मेन, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है जो कि उखाड़ रखा है फ्लड डिपार्टमेंट ने। ठीक है, हम AE, JE, EE, यहाँ तक कि प्रदीप नायक है, ये मैंने पब्लिक ग्रीवेंस लगा रखी है 2 बार, और उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया प्रदीप नायक ने कि हाँ सर देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं, दैट्स इट। सेम OP शर्मा, ये है कौशल शर्मा, AE है, इनसे मेरी व्हाट्सएप चैट हर चीज़ हो रखी है कि हाँ सर 1 हफ्ते में कर रहे हैं, 2 हफ्ते में कर रहे हैं, 3, ऐसे हर बार अगली डेट। फिर हमने इनसे रिस्पांस लेना ही छोड़ दिया कि यार करना तो है नहीं, इनको क्यों परेशान करें बेफालतू। कब से सेम यही ये डेट देते आ रहे हैं अप्रैल लास्ट ईयर से 2021 से। ये देखिए ये सारी दे रखी है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उखाड़ी थी। जूनियर इंजीनियर के पास हम कब गए हैं, MLA ऑफिस में गए हैं, जो हमें वहाँ मिला है, साथ में रोहित शर्मा उनके वहाँ जो काम देखते हैं MLA ऑफिस में, असिस्टेंट इंजीनियर कौशल शर्मा, फिजिकल कॉपी कब दी है 19 मार्च 11 जून, ये है जो हमने SDM को दिया है। उसके बाद ये कॉपी ठीक है, ये MLA ऑफिस की सारी कॉपीज़ हैं। इन सब को हम तो कॉल कर के परेशान हो गए हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मेरा बेटा है तो बैठा है, उसका हाथ टूट गया था तो उसके भी प्लस्तर हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। हाथ क्यों टूट गया? वो गिर गया था, साइकिल चलाते हुए गिर गया था, और ये पत्थर पे ये हाथ लगा, हाथ उसका टूट गया था, यहाँ से फ्रैक्चर आ गया था, हेयरलाइन फ्रैक्चर। उसकी मेरे पास हॉस्पिटल की हर एक रिपोर्ट है। नजफगढ़ से तीर्थ यात्राओं का मेला भी बखूबी जाता है, वो भी सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए ही जाता है। काश इन्हें सिर्फ इनके घर से गली के चौराहे तक कोई अच्छे से पार करा दे तो उसके लिए भी विधायक का ये भरपूर धन्यवाद कर दे। इन सड़कों के निर्माण होने से शायद तीर्थ यात्रा घुमाने से कम फल नहीं मिलेगा दिल्ली सरकार को, लेकिन उसी सरकार की आखिरी सड़क ले क्यों बंद है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। अप्रैल माह में राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता, समर्थक और राजनेता जरूर आपसे वोट मांगने आएंगे। एक बार पूछिएगा जरूर, हमसे कौन सी गलती हुई थी कि जिसकी सजा पिछले कई सालों से आप हमें बखूबी दे रहे हैं। और अपने मतों के इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचिएगा भी जरूर, आखिर मतों का इस्तेमाल कहां करें। इन सभी स्थितियों को देखकर मन दुखी जरूर हो जाता है। हे भगवान, इन तीर्थयात्रा कराने वाले सरकारों को जरा इतनी बुद्धि जरूर दे दें कि इन सीनियर सिटीजन लोगों को अपने घरों से निकल के चौराहे तक जाने में कोई परेशानी ना हो, उन छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से बाहर निकल के खेलने में परेशानी ना हो, स्कूल भी जा सके, पार्क भी जा सके, खेल भी सके और खुशी से कह सके वो राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में रहते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।